नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों में हजारों एचकेआरएन के तहत लगे हुए कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटकी थी और अनेक कर्मचारियों को घर बिठाने का काम कर दिया गया था। और उनमें से कुछ कर्मचारी एचकेआरएन के तहत लगे हुए टीजीटी अध्यापक भी थे, जिनका अनुबंध यानी कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल का होता है वो पूरा हो गया था। और वो पूरा होने के बाद मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से 1 अप्रैल को पत्र जारी करके उनको रिलीव कर दिया था, उनको नौकरी से हटा दिया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हीं एचकेआरएन के तहत लगे हुए टीजीटी अध्यापकों को दोबारा से राहत देने का काम किया गया है, क्योंकि इन दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा ठोस कदम शिक्षा को लेकर उठाए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में बिगड़ते सरकारी स्कूलों के हालातों को देखते हुए सरकार फिलहाल सख्त नजर आ रही है और इसी के तहत प्राइवेट स्कूलों पर भी सरकार की लगातार तलवार चल रही है। प्राइवेट स्कूलों पर लगातार सरकार जिनकी मान्यता नहीं है या फिर जिनकी मान्यता पूरी हो चुकी है उनको बंद करने का काम किया जा रहा है, उन पर तालाबंदी की जा रही है। तो ऐसे में सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए अध्यापकों की भी बेहद जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो सरप्लस टीजीटी अध्यापक एचकेआरएन के तहत हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया था, तो अब उनको दोबारा से ज्वाइनिंग करवाने के निर्देश दे दिए गए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी करके हरियाणा प्रदेश के हर जिले के डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने स्तर पर जिन जिन जिलों से जिन जिन स्कूलों से इन टीजीटी अध्यापकों को हटाया गया था उनको वहीं पर तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि उनको ऐसे जगहों पर जहां पर उनकी जरूरत है ऐसे स्कूलों पर चिन्हित करने के बाद ऐसे स्कूलों का डाटा जुटाने के बाद ही भेजा जाएगा, जिसमें समय लग सकता है। तो इसलिए ये जहां पर पहले काम कर रहे थे और जहां से इनको हटा दिया गया था वहीं पर तुरंत प्रभाव से वापिस ड्यूटी संभलवा दी जाए, वहीं पर दोबारा ज्वाइनिंग दे दी जाए। अब हरियाणा सरकार ने इसमें अपना पत्र भी जारी किया है और उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है वो आपको बता देते हैं। महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से यह पत्र हरियाणा प्रदेश के हर जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टीजीटी के पदों पर एचकेआरएनएल यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगे अध्यापकों जिनको सरप्लस होने के कारण कार्यभार मुक्त कर दिया गया था का अनुबंध अब दिनांक 31/3/2026 यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरप्लस अध्यापकों जिनको निदेशालय ने पत्र क्रमांक 1/4/2025 को पत्र जारी करके रिलीव करने के निर्देश दिए थे, ऐसे अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में जहां पर छात्र संख्या अनुसार वर्कलोड बनता हो वह एमआईएस पर पद स्वीकृत व रिक्त हो में समायोजित किया जाना है, जिसमें समय लगने की संभावना है। तब तक इन सरप्लस अध्यापकों को उन्हीं विद्यालयों में जहां से रिलीव किए गए थे तत्काल कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत अध्यापक जिन विद्यालयों में कार्यरत थे वह सरप्लस के कारण रिलीव कर दिए गए थे, उन विद्यालयों के प्राचार्यों डीडीओज को निर्देश देने का कष्ट करें कि इन कर्मचारियों का अनुबंध अपने स्तर पर दिनांक 31/3/2026 यानी कि 1 साल तक बढ़ाने बारे अतिशीघ्र बनती कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इन अध्यापकों के अनुबंध संबंधित नियम व शर्तें पूर्व में जारी हिदायतों व शर्तों के अनुसार ही रहेंगी। यह पत्र महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ समय पहले यानी कि इस महीने की 1 तारीख को जहां 252 एचकेआरएन के तहत लगे टीजीटी अध्यापकों को सरप्लस होने के चलते नौकरी से हटा दिया था, घर बिठा दिया था, उनको दोबारा से
नौकरी देने का काम कर दिया, उनको दोबारा से जो है ड्यूटी देने का काम कर दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसके अलावा भी कई अलग अलग विभागों में जिन कर्मचारियों को घर बिठाने का काम किया गया था, जो एचकेआरएन के तहत लगे कर्मचारी थे और जिनकी नौकरी छीन चुकी है, क्या उनको भी कहीं पर एडजस्ट करने का काम हरियाणा सरकार करने वाली है, या फिर हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को लेकर और एचकेआरएन के तहत लगे कर्मचारियों को लेकर जो वायदे, घोषणाएं और दावे किए थे, वो कितने जो है हकीकत साबित होने वाले हैं, वो धरातल पर कितने जो है प्रभावी तौर पर नजर आने वाले हैं, या फिर सिर्फ घोषणाएं मात्र, वायदे मात्र और ऐलान मात्र बनकर ही रहने वाले हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। देखने वाली बात रहेगी कि टीजीटी अध्यापकों की तरह ही अन्य एचकेआरएन के तहत हटाए गए कर्मचारियों को भी क्या फिर से नौकरी मिलने वाली है, क्या उनको भी दोबारा से जगह मिलने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।